वेरी गुड मॉर्निंग। तो लास्ट 2 लेक्चर में हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखा था एंड उसका क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में वो भी देखा है, राइट। सो नाउ एक्चुअली वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. So now in our syllabus we have almost 2 principles of management, that is have principles of management by Henry Fayol and the other one given by F.W. Taylor. So now we'll see one by one those theories of management. The first one, Henry Fayol administrative theory of management. So now Henry Fayol एक कौन है, who was he? He was a French mining engineer. मीन्स उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था, एज ए माइनिंग इंजीनियर, एंड धीरे धीरे वो एक सक्सेसफुल मैनेजर बन गए. ओके, उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया है इन हिज बुक कॉल्ड एज जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. उनका ये कंट्रीब्यूशन इन मैनेजमेंट थॉट्स हैज़ गिवन हिम द टाइटल एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. उनका ये कंट्रीब्यूशन दे के मैनेजमेंट थॉट के ऊपर जो कंट्रीब्यूशन है, मैनेजमेंट थियरीज के ऊपर जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, वो देख के ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. ओके, सो नाउ ये जो प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयोल ने एक्सप्लेन किया है वो अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन. द फर्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. Now principle of division of work. Division means dividing of the work. अभी ये नाम से ही आपको एक छोटा सा एक आइडिया आ गया रहेगा. तो ये प्रिंसिपल क्या एक्सप्लेन करना चाहता है. सो डिवीजन मीन्स डिवाइडिंग ऑफ द वर्क. सो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो हर एक डिपार्टमेंट के बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम जो भी काम है वो हर एक एम्प्लॉयज़ के बीच में डिवाइड होना चाहिए. नाउ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है. फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कमर्शियल डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, राइट. सो ये जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का वो हर एक काम इक्वली हर एक डिपार्टमेंट को डिवाइड करना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम it should be divided among different employees. Now just an example, अभी आप एक एम्प्लॉई हैं एंड आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एंड आपके मैनेजर पूरा काम आपको ही दे रहे हैं. ओके, एंड आपके फ्रेंड या कलीग उन्हें काम ही नहीं है. तो ये क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, आप फ्रस्ट्रेट होंगे कि मुझे पूरा दिन काम करना पड़ता है, राइट. अगर वही मैनेजर आपको एंड एट द सेम टाइम आपके कलीग या आपके फ्रेंड को दोनों को इक्वली डिवाइड करके देंगे, उससे क्या होगा, आपका बर्डन कम होगा, आपका वर्कलोड कम होगा, एंड एट द सेम टाइम आप अच्छे इंटरेस्ट से एफिशिएंसी से काम करोगे, राइट. सो दैट इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क सेज. जब हर एक काम इक्वली डिवाइड किया जाता है among departments, among employees, वो efficiency increase करता है या improve करता है, and that particular person or employee becomes specialized in that particular field. Okay, so principle of division of work means हर एक काम इक्वली डिवाइड करना चाहिए to improve the efficiency of the organization or to get maximum productivity. The next, principle of authority and responsibility. Now authority means what? Authority means right or the power to take decision,
Authority means the right or the power to take decision. Responsibility means जिम्मेदारी. Okay, responsibility means जिम्मेदारी. Authority always comes with responsibility. Means authority, जहाँ authority जाता है वहाँ responsibility जाना चाहिए. Okay, now I'll give you one example. एक ऑर्गेनाइजेशन में जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को या अपने जो नीचे काम कर रहे हैं, ही इज़ नोन एज ए सबॉर्डिनेट, राइट. जब मैनेजर उनके सबॉर्डिनेट को जब काम देते हैं या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं, तो उसे पावर देना चाहिए या अथॉरिटी देना चाहिए डिसाइड करने के लिए या डिसीजन लेने के लिए. एंड एट द सेम टाइम वो पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट काम नहीं करते हैं या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हैं, देन ओनली ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. वही पर्टिकुलर पर्सन जिम्मेदार होना चाहिए. ओके, सो दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ ही जाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को खाली अथॉरिटी दिया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड किया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड. अगर एक पर्टिकुलर सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जब काम देते हैं, काम कंप्लीट करने के लिए देते हैं, तो नो डाउट उन्हें अथॉरिटी दिया जाता है. बट एट द सेम टाइम अगर वो पर्टिकुलर काम नहीं कंप्लीट है, तो that particular employee should be held responsible. Okay, you can you can understand more better through this image. So see here, a manager is there and the subordinate means उनके नीचे अंडर जो काम कर रहे हैं. सो मैनेजर क्या करते हैं, उनके अंडर जो काम कर रहे हैं उसे अथॉरिटी भी देते हैं एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं, जिससे पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट अच्छी तरह से काम करते हैं. द नेक्स्ट, द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. नाउ डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज डूइंग what you know needs to be done even when you don't want to do it, right? So discipline एक is जो हमें मालूम है कि वो हमें करना चाहिए but we don't do it. Just for example, अभी हमें मालूम है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के पढ़ना बहुत अच्छी बात है, राइट. दैट इज़ गुड बिकॉज वो अपना पूरा एनवायरनमेंट साइलेंट रहता है एंड हमें कंसंट्रेशन भी बेटर हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी बेटर है. हमें मालूम है ये ऐसा करना चाहिए बट हम करते हैं क्या? नो. सो दैट इज़ व्हाट डिसिप्लिन इज. ओके, नाउ इफ़ यू कम बैक टू ऑर्गेनाइजेशन में इन आवर पर्सनल लाइफ, डिसिप्लिन इज ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी कॉलेज में डिसिप्लिन मीन्स ओबेइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, राइट. सो एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसे फॉलो करना चाहिए. ओके, नाउ देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स. ओके, सो डिसिप्लिन्ड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. जब हर एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, प्रॉपर टाइम पे काम करते हैं, कंप्लीशन होने के बाद प्रॉपर सबमिशन होता है, सो उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी बढ़ता है. दैट इज़ इन अदर वर्ड, ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ईजीली. एंड ये डिसिप्लिन हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में भी फॉलो होना चाहिए. टॉप लेवल, लोअर लेवल एंड मिडिल लेवल,
टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये फॉलो होना चाहिए. ओके, सो दैट इज डिसिप्लिन. So discipline means obeying the rules and regulations. Obey means follow karna. Obeying the rules and regulations of the organization. Now next, the fourth one, principle of unity of command. Unity of command. Command means order. Okay. So जब ऐसे वर्ड आता है यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स एक टर्म याद रखना है. Receive order from only one superior. Command means order. एक एम्प्लॉई को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए. We can understand this with the help of this example. That is the image which is there on your right hand side. Now see, there is two approach. Okay, the one is right approach towards your left and towards your right is the wrong approach. जो red dot है they are the superior. Okay, जो red dot है, the one which is there in the red color, they are the superiors, and the one which is there in the green color, they are the subordinates. Okay, so according to principle of unity of command, according to this principle of unity of command, what this principle says that एक मेंबर को या एक एम्प्लॉई को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर आना चाहिए. अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं. जस्ट एन एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एंड आपको दो सुपीरियर से या दो मैनेजर से ऑर्डर मिल रहा है एक ही प्रोजेक्ट के बारे में. एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको दो मैनेजर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे करना है एंड दूसरा मैनेजर अदर वे में गाइड कर रहा है, दूसरी अलग तरीके से गाइड कर रहा है. राइट. सो उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि मुझे मैनेजर ए का ऑर्डर फॉलो करना है या मैनेजर बी का ऑर्डर फॉलो करना है. सो सेम वे यही दैट इज़ व्हाट एक्सप्लेन्ड इन दिस इमेज. सो जब एक सुपीरियर एक ही एम्प्लॉय को गाइड करते हैं तो ये जो कन्फ्यूजन है ये नहीं रहेगा. ओके, दैट इज देयर इन योर लेफ्ट हैंड साइड. नाउ लुक एट द इमेज विच इज़ देयर इन योर राइट हैंड साइड. उधर क्या है, दो सुपीरियर है एंड सबॉर्डिनेट्स तीन हैं, 3 या 5 मोर देन दैट. राइट. सो जब दो सुपीरियर ऑर्डर देते हैं तो एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. राइट. तो ये कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट दे शुड बी ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. हर एक एम्प्लॉई को या हर एक मेंबर को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए. ओके, जिससे कन्फ्यूजन कम रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगा. ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो स्मूथली सक्सेसफुली होते रहेगा. सो उसके लिए हर एक सुपीरियर को अपना इमीडिएट बॉस या हर एक सबॉर्डिनेट को उनका जो इमीडिएट सुपीरियर है, दैट इज़ काम होने के बाद वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसे सबमिट करना है इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. दैट इज़ the organizational hierarchy should be well defined. means हर एक सबॉर्डिनेट को क्लियरली मालूम रहना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होने के बाद या ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट टू whom he should report. okay, so that is organizational hierarchy should be well defined. means ये क्लियर होना चाहिए हर एक एम्प्लॉय को किसे रिपोर्ट करना है. ये अगर क्लियर रहेगा तो ये कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा. सो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स every member, every employee should receive order from only one superior.
एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए. The next is principle of unity of direction. Unity of direction means one head, one plan. Unity of direction means one head, means one superior with one plan for the whole group in the organization. Okay, you can understand this with the help of this image. एक ही superior है with the same single plan फॉर द होल ग्रुप. पूरा ग्रुप के लिए एक ही सुपीरियर है विथ वन प्लान. ओके, सो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. हर एक ग्रुप के लिए एक ही मैनेजर होना चाहिए विद द सेम ऑब्जेक्टिव, विद द सेम प्लान. ओके, सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. The next, principle of subrogation of individual interest to organizational interest. Principle of subrogation of individual interest to organizational interest. Now, what this principle mean? जब भी हाँ एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है या कोई एम्प्लॉई या कोई मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनका मेन इंटरेस्ट, मेन फोकस, प्रायोरिटी किसे देना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए. ओके, खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, ओके, देयर उनका ओन इंटरेस्ट शुड बी गिवन सेकेंड इम्पोर्टेंस. ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आप कभी फ्यूचर में जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए होना चाहिए. आप आपके खुद के ओन बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए. दैट शुड बी योर सेकेंड प्रायोरिटी. ओके, सो यू शुड गिव मोर इम्पोर्टेंस for organization and then comes your interest. Okay, so first priority आप किसे देना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए होना चाहिए, and then comes your own interest. Okay, so that is principle of subordination or subrogation of individual interest to organizational interest. Now, we'll have another example. जब भी एक स्पोर्ट्स, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पोर्ट्स, क्रिकेट. जब भी हम एक गेम खेलते हैं क्रिकेट, यहाँ हम एज ए टीम, एज ए होल, हम किसके बारे में सोचते हैं कि हमारा टीम जीतना चाहिए, राइट? हमारा पूरा ग्रुप जीतना चाहिए. एंड हमारा जो इंडिविजुअल स्कोर है उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, राइट? हमारा जो इंडिविजुअल स्कोर है वो सेकेंडरी हो जाता है, राइट? सो दैट इज़ व्हाट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इज. सो मीन्स हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए काम करना चाहिए. The next is principle of centralization. Now, centralization means concentration of power and authority in few hands. Okay, so now see, this we can understand with the help of this image. See, the one which is there towards your left hand side, that is decentralization, and centralization towards your right. ओके, नाउ राइट में कौन है? प्रेसिडेंट है. एंड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है. कौन सा? स्पोर्ट्स गुड्स बनाने का ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? सो वहाँ प्रेसिडेंट है टुवर्ड्स योर राइट हैंड साइड. ओके, सेंट्रलाइजेशन. सो देयर इज अ प्रेसिडेंट एंड वो प्रेसिडेंट ही ये जो 3 डिवीजन है, स्पोर्टिंग गुड्स डिवीजन, बोर्ड गेम डिवीजन. ओके, ये थोड़ा ओके, स्पोर्टिंग गुड्स डिवीजन, बोर्ड गेम डिवीजन,
कंप्यूटर गेम डिवीजन. सो ये जो 3 डिपार्टमेंट है, ये तीनों को कौन हैंडल करता है? द सेम प्रेसिडेंट. ओके, ये तीनों को कौन हैंडल कर रहा है? तो तीनों डिपार्टमेंट को कौन हैंडल कर रहा है? प्रेसिडेंट. ओके, सो मीन्स व्हाट? सेंट्रलाइजेशन में पूरा पावर, राइट एंड अथॉरिटी, एवरीथिंग लाइज विद द प्रेसिडेंट. मीन्स ओनली वन हैंड या फ्यू हैंड्स. ओके, नाउ लुक एट दिस सेकेंड वन टुवर्ड्स योर लेफ्ट, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में कौन है? हु इज एट द टॉप? द प्रेसिडेंट. ओके, he is on the top, that is the top level management. So next, तीन इसमें डिवाइड किया गया है डिपार्टमेंट में. सो कौन कौन है? मैनेजर्स हैं. कौन से मैनेजर्स हैं? मैनेजर फॉर स्पोर्टिंग गुड्स डिवीजन, एंड देन नेक्स्ट वन मैनेजर्स फॉर बोर्ड गेम डिवीजन, एंड द नेक्स्ट इज मैनेजर फॉर कंप्यूटर गेम डिवीजन. राइट, सो यहाँ 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है. प्रेसिडेंट है, उसके बाद मैनेजर्स हैं, एंड देन उनके अंडर सुपरवाइजर्स है. राइट, सो यहाँ ये जो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ये सभी के पास अथॉरिटी है या पावर दिया गया है डिसीजन लेने के लिए. ओके, सो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या क्या हुआ है? हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में को इक्वल पावर डिवाइड, मीन्स जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो डिवाइड किया गया है. whereas इन सेंट्रलाइजेशन में पूरा पावर, अथॉरिटी किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. राइट, सो दैट इज सेंट्रलाइजेशन. जब पूरा पावर, एवरीथिंग लाइज विथ ओनली वन हैंड, एक ही पर्सन के पास रहता है या थोड़े पर्सन के पास रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स हर एक को अथॉरिटी डिवाइड किया जाता है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. सो ये सेंट्रलाइजेशन मोस्टली कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है? जब ऑर्गेनाइजेशन छोटा होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के बाजू में जो जनरल स्टोर्स हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस है. मोस्टली कौन मैनेज करता रहेगा? दैट द ओन सोल ट्रेडर, द ओन सिंगल पर्सन. राइट, सो वहाँ सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है. एंड डिसेंट्रलाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन में. ओके, जहाँ पूरे डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है. ओके, सो इन दैट ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जाता है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, व्हाट दिस सेज दैट there should be balance between centralization and decentralization. बैलेंस होना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दे शुड बी ए बैलेंस. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पावर खाली एक ही पर्सन के पास दिया है एंड बाकी को पावर नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So this is what the 7 principles of management is.